इस विश्लेषण में स्वागत है। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की रोमांचक दुनिया में एक बेहद ही दिलचस्प और गहरा रहस्य छिपा है, और वो है ड्रैगन एग्स का। सदियों तक आसमान पर राज करने वाले इन विशालकाय जीवों की कहानी एक छोटे से अंडे से ही शुरू होती है। लेकिन जब ड्रैगन्स इस दुनिया से लगभग खत्म ही हो गए, तो उनके पीछे छूटे हुए ये अंडे सिर्फ कोई आम चीज नहीं रह गए। ये एक ऐसी ताकत का प्रतीक बन गए जो वक्त के साथ सूख कर बिल्कुल पत्थर जैसी हो गई। इस विश्लेषण में हम ड्रैगन एग से जुड़े उन्हीं गजब के रहस्यों, इनकी होश उड़ा देने वाली कीमत और इनके डार्क इतिहास को समझेंगे। देखेंगे कि कैसे इन सूखे हुए पत्थरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच कर रखा। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये विषय तब और भी ज्यादा रोचक हो जाता है जब हम इलीरियो मोपातिस के इस चर्चित कथन पर गौर करते हैं। डेनेरिस टारगेरियन की शादी के वक्त इलीरियो ने उन्हें तोहफे में 3 ड्रैगन एग्स दिए थे, और ये बताया गया था कि ये अंडे शैडोलैंड से लाए गए हैं, जो अशाई से भी आगे की एक बेहद रहस्यमयी डार्क जगह है। वक्त के थपेड़ों ने इन अंडों को अंदर से बिल्कुल पत्थर बना दिया था, लेकिन सच कहूं तो यही इनकी खूबसूरती है। बेशक ये पत्थर बन चुके हैं, पर इनकी अहमियत और कीमत का आज भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। एक तरह से सोचिए, ये सिर्फ एक तोहफा नहीं था, बल्कि सदियों पुराने इतिहास का एक ऐसा टुकड़ा था जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। अब इन पत्थर बन चुके अंडों की कीमत का असल अंदाजा लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये सिर्फ थोड़ा अमीर होने की बात नहीं है, इनकी कीमत सच में किसी के भी होश उड़ा सकती है। सर जोरा मॉरमॉन्ट ने डेनेरिस को एक बार एक बहुत स्पेसिफिक कैलकुलेशन बताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर सिर्फ एक ड्रैगन एग बेचा जाए तो उसके बदले में एक बहुत ही बड़ी शिप, पूरी की पूरी शिप मिल सकती हैं। और अगर तीनों अंडे बेच दिए जाए तो कोई भी महिला जिंदगी भर ऐशो आराम के साथ बिना कोई काम किए एक बेहद अमीर औरत की तरह जी सकती है। ये तुलना साफ दिखाती है कि इन अंडों की चाहत पूरी दुनिया में कितनी ज्यादा थी, चाहे उनमें जिंदगी बची हो या नहीं। वैसे इन अंडों का दिखावा कितना धोखेबाज हो सकता है, यह समझना भी उतना ही जरूरी है। जब धूप की किरणें इन पर पड़ती हैं तो इनका छिलका बिल्कुल ठोस सोने की तरह चमकता है। देखने में लगता है जैसे किसी ने इन पर एक सुनहरी परत चढ़ा दी हो। इनकी चमक देखकर किसी को भी लग सकता है कि ये हल्के होंगे या शायद अंदर से खोखले होंगे, बिल्कुल किसी महंगे शोपीस की तरह। लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी है। जब इन्हें उठाया जाता है तो इनका वजन किसी ठोस भारी पत्थर जैसा महसूस होता है। ये इस बात का इशारा था कि इनके चमकदार बाहरी हिस्से के अंदर एक भारी इतिहास जमा हो चुका है। चलिए अब इन अंडों की बायोलॉजी यानी इनकी जैविक संरचना को देखते हैं। ये बात बेहद रोचक है कि किसी भी ड्रैगन एग का सिर्फ बाहरी रंग देखकर ही ये बताया जा सकता है कि उसके अंदर आखिर कौन सा ड्रैगन पल रहा है। जो रंग अंडे का होगा ना, बिल्कुल वही रंग उसमें से निकलने वाले ड्रैगन का भी होगा। और हाँ, इस लोर में जो मालूमात उपलब्ध है उसके हिसाब से ड्रैगन्स आमतौर पर एक बार में कम से कम 5 अंडे देते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ही क्लच में अलग अलग रंग के और अलग अलग ताकत वाले ड्रैगन्स का हो सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल लिंक है, और ये बात बेहद शानदार तरीके से दर्शाती है कि नेचर इन अंडों को कितना खास बनाती है। डेनेरिस के पास जो 3 अंडे थे, उनके रंग इस परंपरा का सबसे बेहतरीन उदाहरण थे। पहला अंडा बिल्कुल गहरे हरे यानी डीप ग्रीन रंग का था। दूसरा अंडा क्रीम रंग का था जिस पर सुनहरी धारियां बनी हुई थी, और तीसरा अंडा बिल्कुल ठोस सॉलिड काले रंग का था। और जैसा कि हम सबने बाद में देखा भी, इन्हीं अंडों के रंग के आधार पर रेगल, विसेरियन और ड्रोगन के रंग बिल्कुल सटीक बैठे। ये सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं थे, ये एक सीधा बायोलॉजिकल कनेक्शन था जो अंडे के बाहर से ही अंदर की आग और ताकत का एहसास करवाता था। लेकिन हर अंडे की किस्मत में एक अजीम ड्रैगन बनना नहीं लिखा होता। ड्रैगन स्टोन के ज्वालामुखी के आसपास का जो इकोसिस्टम था वो बहुत ही खौफनाक और निर्दयी था। वहाँ एक बेहद खतरनाक और जंगली ड्रैगन रहता था जिसे लोग द कैनिबल कहते थे। उसका ये नाम इसलिए था क्योंकि वो दुश्मनों पर हमला नहीं करता था, बल्कि वो अपनी ही प्रजाति के अंडों और अभी अभी अंडे से निकले छोटे मासूम ड्रैगन्स को खा जाता था। ये डिटेल्स साफ दिखाती है कि ड्रैगन्स की दुनिया अंदर से कितनी डार्क और ब्रूटल थी। यानी एक अंडे का बचना सिर्फ महान ताकत नहीं, बल्कि इस तरह के खौफनाक शिकारियों से बच निकलने पर भी निर्भर करता था। अब आगे बढ़ते हैं, टारगेरियन पलने की परंपरा और अपशकुन की विरासत। हाउस टारगेरियन में एक बहुत ही खास और अजीब परंपरा थी, जहां हर नए नवजात बच्चे के पलने में यानी उसके क्रेडल में एक ड्रैगन एग रखा जाता था। ये इस बात का प्रतीक था कि वो बच्चा सीधे तौर पर इन ड्रैगन से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके नतीजे बिल्कुल दो टोक और एक्सट्रीम होते थे।
अगर पलने में रखा हुआ अंडा सफलतापूर्वक हैच हो गया और उसमें से एक स्वस्थ ड्रैगन निकला तो इसे एक बेहद शुभ संकेत माना जाता था। इसका मतलब था कि बच्चे की आगे की जिंदगी बेहद सफल और शक्तिशाली होने वाली है। पर इसके बिल्कुल उलट अगर अंडा नहीं फूटा या उसमें से निकलने वाला ड्रैगन कमजोर या बीमार पैदा हुआ तो इससे सबसे बड़ा अपशकुन माना जाता था। एक अंडे का अंजाम लिटरली एक इंसान के भविष्य का फैसला कर रहा था। हालांकि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहे, हताशा का दौर और उनकी नाकाम कोशिशें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चीज कैसे डेवलप होती है। बचा हुआ हर एक अंडा धीरे धीरे पत्थर में तब्दील हो गया था, जिसने कई तार्गेरियन राजाओं को इन्हें वापस जिंदा करने की एक अंधी डेस्परेट दौड़ में ढकेल दिया। उन्होंने सच में हर संभव खौफनाक तरीका अपनाया। ये टाइमलाइन अलग अलग राजाओं की डेस्परेशन को दर्शाती है। डांस ऑफ द ड्रैगन्स के बाद एगॉन थर्ड ने इन अंडों को वापस जिंदा करने के लिए एसोस से 9 अलग अलग मेजर्स यानी जादू टोना करने वालों को बुलवाया, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर कुछ दशकों बाद किंग बेलॉर आये ने सोचा कि शायद इंटेंस पूजा पाठ और प्रार्थना से ये अंडे फूट जाएं, लेकिन वो भी विफल रहे। फिर साल 259 एसी में एगॉन फिफ्थ की कोशिश आई और टारगेरियन युग के आखिरी पहाड़ एरीज सेकंड, जिन्हें मैड किंग भी कहा जाता है, उन्होंने भी ड्रैगनस्टोन की गुफाओं की छानबीन की, इस उम्मीद में कि नए ड्रैगन्स निकल आएं, पर सब नाकाम रहे। इन सभी कोशिशों में जो सबसे खौफनाक अंजाम था वो एगॉन वी की कोशिश का था। उनकी इस फेटल अटेम्प्ट के चरण कुछ इस तरह थे। उन्होंने सबसे पहले पायरोमैंसर्स को बुलवाया, फिर वाइल्ड फायर, जो कि एक बेहद ज्वलनशील और तबाह करने वाला हरा रसायन है, उसे जलाया गया और उस आग के बीचों बीच मैजिक यानी जादू को चैनल करने की कोशिश की गई। इन तीनों खतरनाक तत्वों के मिलने का नतीजा कंप्लीटली डेवस्टेटिंग था। वहां एक भयानक विस्फोट हुआ। इस घटना को इतिहास में ट्रेजेडी ऑफ समरहॉल के नाम से जाना जाता है, जहां इन अंडों को हैच करने की एक पागलपन भरी जिद में वहां मौजूद तमाम लोग मारे गए और सब कुछ राख हो गया। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने सदियों के इतिहास में, इतने राजाओं और राजकुमारियों की हताशा के बाद और जादू से लेकर भयानक आग तक सब कुछ आजमा लेने के बाद रिजल्ट क्या निकला? कितने लोगों को इसमें सफलता मिली? जवाब है सिर्फ एक। पूरा इतिहास गवाह है कि डेनेरिस टारगेरियन वो इकलौती शख्सियत थी जिसने सफलतापूर्वक इन पत्थर बन चुके अंडों को हैच करके सचमुच के ड्रैगन्स को जन्म दिया। बाकी सबकी कोशिशें सिर्फ मौत और विफलता ही लेकर आई थीं। ये छोटी सी संख्या एक खुद में इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि ये क्रिया आखिर कितनी दुर्लभ और चमत्कारी थी। अब आते हैं छिपे हुए एग्स और इनके अनसुलझे रहस्यों पर। अब यहाँ जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये कि डेनेरिस की उस अकेली सफलता ने दुनिया में बचे हुए बाकी गुम अंडों के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये लिस्ट उन जगहों की है जहां इनके छुपे होने की अफवाहें हैं। सबसे पहला दावा है विंटरफेल के तहखानों यानी क्रिप्ट्स में किसी अंडे के छुपे होने का। हालांकि मेस्टर्स इस बात को पूरी तरह से डिसमिस कर देते हैं। दूसरी जगह जिसे बेहद संभावित माना जाता है वो है ड्रैगनस्टोन के ज्वालामुखी की पुरानी गुफाएं। और तीसरा दावा थोड़ा वाइल्ड है, जहां यूरोन ग्रेजॉय ये क्लेम करता है कि उसके पास एक ड्रैगन एग था जिसे उसने समुद्र के बॉटम यानी ओशन फ्लोर पर फेंक दिया। अब इनमें कहाँ सच है और कहाँ अफवाह, इन पर बहसें लगातार चलती रहती हैं। इन रहस्यों की जड़ों को थोड़ा और डीपली समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। किताब फायर एंड ब्लड के मुताबिक किंग जहारिस आई के शासनकाल में एक बहुत ही मेजर घटना घटी थी। राहना टारगेरियन के ड्रैगन ने एक नया और बेहद दुर्लभ अंडों का क्लच दिया था। ये अंडे इतने कवटेड और शक्तिशाली थे कि राज्य के तमाम अमीर लॉर्ड्स इन्हें पाने के लिए किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार थे। हर किसी की नज़र इस खजाने पर थी, पर राहना उन अंडों को इन लोगों की पहुंच से दूर ही रखना चाहती थी। और ये तमाम बातें आखिर में एक बेहद बड़े धोखे पर आकर रुकीं। जब रहीना ने साफ कर दिया कि वो ये अंडे किसी को नहीं बेचेंगी, चाहे कोई कितना भी धन क्यों ना पेश करे, तो उनकी सबसे करीबी दोस्त इलिसा फारमान ने उनकी पीठ पीछे छोरा घोंपा। उसने उन बेशकीमती अंडों को चुरा लिया। जब किंग जहेरिस को इस थेफ्ट के बारे में पता चला तो वो पूरी तरह से हिल गए। उन्हें इस बात का सबसे बड़ा डर सताने लगा कि अगर ये अंडे ऐसे हाथों में चले गए जिनका टारगेरियन ब्लड लाइन से कोई नाता ही नहीं है, तो आगे चलकर इसके इम्प्लीकेशंस कितने ज्यादा टेरिफाइंग हो सकते हैं। यही डर आज एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जो सीधे तौर पर आज भी उतना ही रेलेवेंट है।
क्या कभी ऐसा दिन आ सकता है जब कोई आम इंसान जिसका टारगैरियन खानदान से कोई वास्ता ही ना हो, वो ड्रैगन्स की इस भयानक ताकत पर कब्जा कर ले? एक नॉन टारगैरियन का ड्रैगन लॉर्ड बन जाना इस दुनिया के डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल देगा। इस विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि ये ड्रैगन एग्स सिर्फ पत्थर का टुकड़ा नहीं है, ये किसी सोई हुई ज्वालामुखी की तरह है जो कभी भी फट सकती है। जो आज सिर्फ एक सूखा पत्थर मालूम पड़ता है, कौन जानता है शायद कल वो एक नए ड्रैगन के रूप में जिंदा हो उठे। इस विषय पर अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। आगे आने वाले विश्लेषणों में ऐसे ही और अनकहे रहस्यों से पर्दा उठाया जाएगा, इसलिए इस विश्लेषण को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल के साथ जुड़े रहें।